Hello, students. In this third session of chapter 14, we will see how are clouds formed. बादल कैसे बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें हम एक ग्लास लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा आइस वाटर डालेंगे. After some time we can see that drops of water appear on outer surface of glass. ग्लास के बाहर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स हम देख सकते हैं, उसको टच करके हम फील भी कर सकते हैं. तो ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आए हैं? सो चिल्ड्रेन, दिस इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन. जो वाटर वेपर ग्लास के आजू बाजू होते हैं वो ठंडे होकर या कंडेंस होकर वो ग्लास में पानी बनकर रहते हैं. तो बच्चों, उसी तरह हमारे एयर में जो वाटर वेपर है वो सफिशिएंट हाइट्स तक ऊपर जाते हैं और वहाँ पर टाइनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं. यही टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्लोट होते हैं हवा में और वो हमें क्लाउड्स की तरह दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लाउड्स. जब इसमें इस ड्रॉपलेट्स का साइज़ बढ़ने लगता है तो ये बड़ा ड्रॉप्स बनता है और ये बड़ा ड्रॉप्स जब बन जाता है तो ये हेवी हो जाता है और वो रेन बनकर नीचे गिर जाता है. सो दिस इज़ हाउ रेन कम्स टू द अर्थ. नाउ बैक टू द ओशंस. अब जो रेन वाटर बारिश के ज़रिए जो रेन वाटर अर्थ में गिरता है वो कहाँ कहाँ जाता है? मोस्ट ऑफ द वाटर फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज़ बैक टू द ओशन. जितना भी पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो ओशन में मिल जाता है. कुछ स्ट्रीम्स बन जाते हैं जो माउंटेन्स में फ़्लो होते हैं, अदर्स रिवर में मिक्स हो जाता है एंड इट इज़ कैरिड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ लेक्स में फ़्लो हो जाते हैं. इस तरह से पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है एज स्ट्रीम्स और रिवर्स. यू कैन सी इन दिस फिगर. नाउ जो रेन वाटर लेक्स और पॉन्ड्स में फिलअप होते हैं वो पूरा लेक भर देते हैं पानी से, लेकिन कुछ पानी जो होता है वो ग्राउंड में गिरता है, सॉइल में गिरता है और इसकी वजह से जो लैंड के अंदर या पानी के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है. तो उसकी वजह से ओपन वेल्स, कुएं में पानी ज़्यादा भर जाता है. हैंड पम्प्स जो है या ट्यूबवेल्स है वो आजू बाजू की एरिया में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है. लेकिन बच्चों, अगर बारिश नहीं हुई तो ये ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है और ये एक चिंता का विषय होता है. और कभी कभी ये जो पानी ऊपर से गिरता है वो कंक्रीट में गिरता है या सीमेंट में गिरता है या वो ड्रेनेज में चला जाता है. तो इस तरह से ग्राउंड में पहुंच नहीं पाता और ग्राउंड का लेवल जो है वो नीचे की ओर चला जाता है. इसकी वजह से जो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है. सो वी हैव टू टेक स्टेप्स कि किस तरह से ज़्यादा पानी सॉइल में जाए. नाउ what happens to this evaporated water? ये evaporated जो वाटर है जो सी ओशंस वगैरह में इकट्ठा होते हैं वो सन के हीट की वजह से वो वेपर बन जाते हैं और ये इसको हम इवापोरेटेड वाटर कहते हैं. वो वेपर बनकर ऊपर की ओर जाते हैं, वहाँ पे वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और क्लाउड्स फॉर्म हो जाने के बाद वो बारिश बनकर नीचे गिर जाते हैं. तो इस तरह से इवापोरेशन से ये वाटर साइकिल चलती रहती है और इस तरह से ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लैंड में वाटर की सप्लाई है वो बैलेंस में ही रहती है. नाउ सब टॉपिक 14.5. बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या किसी वजह से हेवी रेन आ जाता है तो क्या होता है?
यू ऑलरेडी नो दैट हेवी रेन कॉजेस फ्लड्स। हेवी रेन हो जाने से बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रेन वाटर रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स में राइज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो ओवरफ्लो हो जाता है और वो फ्लो होने लगता है, बहुत सारे लार्ज एरियाज़ में वो स्प्रेड हो जाते हैं और इसकी वजह से क्रॉप्स, फील्ड्स, फॉरेस्ट, आजू बाजू के विलेज, सिटीज़, ये सबको कवर करके बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ये बिल्डिंग्स या एनिमल्स, इवन सम पीपल गेट ड्राउन्ड इनटू दिस वाटर, और उसकी वजह से प्रॉपर्टी और बहुत सारे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है और बहुत सारा हमें लॉस होता है। सो दिस फ्लड्स आर नॉट ओवर रेन, या बहुत ज़्यादा पानी फ्लड लाता है तो ये फ्लड हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें बहुत इससे नुकसान होता है। और व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन, अगर एक साल बारिश नहीं हुई या एक साल से ज़्यादा अगर हमें बारिश नहीं मिली तो क्या हो सकता है। तो बच्चों ये सिचुएशन है वो भी हमें ड्रॉट या फिर सूखा, जिसको हम कहते हैं सूखा पड़ जाता है, इट मे लीड टू ड्रॉट। ड्रॉट ऑल्सो क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स, इसमें एनिमल्स को और इवन पीपल को खाना नहीं मिलता है, फील्ड्स में वेजिटेशन नहीं होता है, एंड पीपल एंड एनिमल्स स्टार्ट डाइंग ड्यू टू दिस ड्रॉट। सो इट इज़ ऑल्सो एडवर्स कंडीशन। तो बच्चों हमें पानी किसी तरह कंजर्व करना है। हाउ टू कंजर्व वाटर, पानी को संभाल के रखना है क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें पानी इस तरह से यूज़ करना है कि वो लिमिट में ही उसका यूसेज हो। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सिटीज़ और कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, फूड प्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी चाहिए। तो अगर हम पानी संभाल कर यूज़ करें या लिमिट में यूज़ करें तो ही हमें सभी लोगों को पानी मिलेगा। सो वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो 14.13 रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है। इसमें किस तरह से जो बारिश गिरने पर जो छत पे पानी इकट्ठा होता है उसको एक अंडरग्राउंड टैंक या तो दूसरी एक टैंक बनाकर उसमें इकट्ठा किया गया है और इसी टैंक में से फिर हम पानी यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि ये पानी हम पूरे साल भर भी यूज़ कर सके, इवन इन वॉशिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दूसरा ऑप्शन है कि वी हैव टू अलाउ द वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। हमें जो पानी है उसको डायरेक्ट ज़मीन में जाने देना चाहिए, कंक्रीट में नहीं बल्कि ज़मीन में, ताकि वो सॉइल के अंदर जा सके और वहाँ पर रेन वाटर ग्राउंड के अंदर कलेक्ट हो सके। सो चिल्ड्रन, इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट water, what are the uses of water, what are the sources of water, about the water cycle, then we learn about floods and even droughts. So we'll end the chapter here and we'll continue our textual exercise in our next session.